कोलकाता में इस मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। केशव भगत और उनकी माता जी ने ये अंजना दासी ने ये प्रोग्राम करवाया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुनने के लिए सत्संग में आते हैं, और उससे भी ज्यादा भाग होते हैं बड़े उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए साहिब ने बोला, लाखन में कोई समझ ना पाई हैं और कोटि मध्य जानेंगे, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हमें बिरले हंस पहचानेंगे। सबके बस की बात नहीं है कि कबीर साहब और उनके ज्ञान को समझ पाए। ज्ञानी तो बड़े बड़े मिलेंगे आपको संसार में, ऐसे ऐसे ज्ञानी मिलेंगे जो सोचेंगे कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं दुनिया में। परमात्मा ही बने बैठे हुए हैं ऐसे ज्ञानी। लेकिन जहां कबीर साहब की आधी साखी आ जाती है, एक भी नहीं बोलूंगा मैं, आधी साखी, उस आधी साखी में सारी दुनिया का ज्ञान ही खत्म हो जाता है। और आधी साखी कौन सी है? जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सारी दुनिया का ही ज्ञान खत्म कर दिया आधी साखी में। सारी दुनिया का ज्ञान खत्म हुआ, अब इनका ज्ञान वहां से शुरू होता है। सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए, यहां से ज्ञान शुरू होता है। तो कबीर साहब की बातों को समझना ये किसी के बस की बात नहीं है। हम हैं पूर्विया पूर्व देश के, हमारी बोली लखे ना कोई, और हमारी बोली वो लखे जो धुर पूर्विया होई। हमारे यूपी में पूर्वी भाषा है, वो जल्दी समझ में नहीं आती किसी को। वो वही समझ सकता है जो पूर्विया होगा। अब ये तो हो गई भाषा की बात। कबीर साहब कौन सी पूर्वी की बात कर रहे हैं? यानी कि अनंत, यानी आदि से भी पहले हम उस जगह की बात कर रहे हैं भाई। और मेरी बात वही समझ पाएगा जो उस जगह को समझ पाएगा। पहले जगह को समझना पड़ेगा, तब बात को समझोगे। इसलिए साहब ने कहा, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हताना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला भी कोई। अपनी जगह को याद करवा रहे हैं कबीर साहब कि जिस जगह तू आके बैठ गया है ये तेरी जगह नहीं है। ये तो मकान भी तूने किराए का ले रखा है काल भगवान से, और जब इसका मन आता है तब तुम्हें घर से बाहर कर देता है। तुम्हारी तो अर्जी भी नहीं लगती कहीं। पता है ना, मकान मालिक आता है कभी भी खाली करवा सकता है। अब अपनी जगह को ढूंढ लो, तुम्हारा निज घर, जहां से काल भगवान तुम्हें निकाल नहीं सकता। कहां है वो निज घर? वो तीन लोक से परे चौथे लोक में है। यानी तीन लोक क्या है? ये काया ही तीन लोक है। इससे परे अपने चौथे लोक में, यानी कौन सा लोक? लोक आलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संचय जाए। शब्द ही तुम्हारा लोक है, उसी शब्द में तुमने समाना है, रहना है उसमें। तो कह रहे हैं सुरत समाए शब्द में। सुरत समाए सतलोक में नहीं बोला कि सुरत समाए अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में। ये सब तो मात्र संकेत हैं उस शब्द के लिए कि वो सत्य है, अलख है, अगम है, अनामी है, ना कि वो कोई लोक है। तो इसको अच्छी तरह समझना है। हमारा वास कहां होगा? शब्द में हमारा वास होगा। अभी हमारा वास कहां है? इस काया में हमारा वास है। तो गुरु क्या करता है? नकली मकान छुड़वा देता है और असली घर पहुंचा देता है। कैसे? सैन से। तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, एक नकली दूध है, एक असली दूध है। देखने में दोनों एक जैसे हैं, देखने में दोनों एक जैसे हैं। तुम्हें पता भी नहीं स्टेशन पे या कहीं पे बस अड्डे पे जो तुम्हें चाय पिलाई जा रही है वो दूध की है या किसी और की है, तुम्हें तो पता भी नहीं लगेगा। कैसे पता लगेगा? जब उसका टेस्ट करेंगे, जब फॉरेंसिक जांच वाले आके सैंपल लेके जाएंगे तब कहेंगे भैया ये दूध नहीं है, ये तो कुछ और ही पिलाया जा रहा है। ऐसे ही तुम्हारे पास दो घर हैं,
एक ये नकली घर और एक वो असली घर। अब इस नकली घर का प्रचार करने वाले गुरु भी बैठे हैं जो कहते हैं तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी काया में है, काया में है, काया में है। यानी वो कह रहे हैं कि तुम्हारा असली घर इस नकली घर में है, नकली घर में है, नकली घर में है। यानी तोते को कहा जा रहा है कि तेरा आसमान इस पिंजड़े में है, इसमें ढूंढ। और वो बेचारा तोता इस काया में ढूंढ ढूंढ के लास्ट में पिंजड़े से बाहर कर दिया जाता है। वो बेचारा अपने आसमान तक पहुंच ही ना पाया। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, नानक अपने मदन साहब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। दो क्या है? एक नकली, एक असली। जिसको कबीर साहब ने बोला, कहे कबीर अक्षर दो भाख और होगा खसम तो लेगा राख। केवल दो अक्षरों का खेल है, इसी में सारी दुनिया का ज्ञान और परमात्मा का परम ज्ञान आ जाता है। तीसरे अक्षर की कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें, और तीसरा अक्षर कोई होता भी नहीं है, दो ही है, सत और असत। इसी को नानक साहब ने बोला, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सच समाना। अगर सच में समाना है, अभी कहां समाये हुए हो? असत्य में। असत्य क्या है? एक काया ही असत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व है, एक सत्य तत्व है। काया तो असत्य है, तो तुम कहां ढूंढ रहे हो परमात्मा को? काया में। जो खुद असत्य है उसमें तुम सत्य को ढूंढ रहे हो। देखो, नहीं मिलेगा। काया को तो जहर बोला है कबीर साहब ने, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश भी दे दोगे तब भी सस्ता है। यहां पर लोग कहते हैं जी हम तो समय भी नहीं दे सकते। सत्संग में भी कहते हैं जी हमें बहुत जरूरी काम पड़ गया था, हम आ नहीं पाए। उनके पास 1 घंटा नहीं है गुरु को देने के लिए। हालांकि मैं नहीं बोलता कि सारे आओ, घर में बैठ के करो, लेकिन फिर भी शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक आपको उदाहरण दिया जा रहा है कि शीश कटाने पर भी अगर गुरु मिल जाए तो समझ लो कि सस्ता है। तो इसीलिए दो घरों की बात करी है, एक है नकली घर और एक है असली घर। अब नकली घर में भी नकली घर और बना रखे हैं। जैसे एक मकान होता है और मकान के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, ऐसे ही इस मकान के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। कौन कौन से कमरे हैं? स्थूल के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म के अंदर कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, इतने शरीर बना रखे हैं इस एक छोटे से तोते को फंसाने के लिए कि ये आसमान की तरफ ना देखे और कमरों में ही उलझता रह जाए। लेकिन कबीर साहब पूरा भेद खोल देते हैं कि क्या करना है। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं जाना है, किसी भी देही की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, विदेही को जानना है। विदेही परमात्मा है। लेकिन जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब कबीर साहब की वाणियों का विरोध करते हैं। ये देही में परमात्मा को ढूंढने में लगे हैं, इसीलिए ये बार बार जन्म मरण में आते रहते हैं। लेकिन भक्ति करते हैं इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा बने बैठे हैं। तपो राज राजो नरकम। आज आप किसी भी गुरु को देख लो जिसके पास लाखों करोड़ों के आश्रम हैं, वो कोई राजा से कम नहीं है। किसी राजा से कम नहीं है कि तुम कहो वो राजा से कम है। उसको राजा ही बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो संत है क्योंकि उसने तपस्या की है। तपो राज राजो नरकम। गलत साधना करके दोबारा से इस काया में उलझ के वो फिर माँ के गर्भ में जाने के लिए तैयार बैठा है। माँ का गर्भ ही कुंभी नरक है, सबको जाना पड़ेगा। इसीलिए बोला 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, जिसके आगे पुरुष पुरातन किसकी खबर ना जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कबीर साहब ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है समझाने के लिए। क्यों लटके? क्योंकि इस काया में ढूंढते रहे।
इन शरीरों में परमात्मा को ढूंढते रहे और परमात्मा को भी शरीर ही मानते रहे। जो भी जिसकी पूजा कर रहा है वो शरीर की पूजा कर रहा है। राम जी को पूजने वाले राम जी के शरीर की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण जी को पूजने वाले कृष्ण जी की शरीर की पूजा कर रहे हैं, कबीर साहब को पूजने वाले कबीर साहब की शरीर की पूजा कर रहे हैं, रविदास वाले रविदास जी वाले रविदास जी की पूजा कर रहे हैं शरीर की। जबकि ना तो कृष्ण जी शरीर है, ना रविदास जी शरीर है, ना कबीर साहब शरीर है, ना ही राम जी शरीर है। हम बोलते भी हैं राम जी का शरीर, वो तो राम जी का शरीर है, तो राम जी कौन है? मेरा शरीर, मेरा पेन, मेरा मकान, मेरी दुकान, वो तो मेरी है, मैं कौन हूं? जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। इसी को बोला गया है, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई, इसको घर मत समझ लेना। जिस घर में तुम बैठे हो, जिस जेल में तुम बैठे हो और उसी जेल की पूजा कर रहे हो, नई बात बनेगी। तो क्या करना है? हे अर्जुन, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्याय 4 34वां श्लोक, तुम किसी गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है। जो सत्य को जान लेता है वही तुम्हें तुम्हारे सत्य का लगाव करा सकता है। नहीं तो वो खुद को भी एक आदमी मान के बैठा है और तुम्हें भी आदमी की पूजा करवा रहा है, यानी खुद भी अपने आप को शरीर मान के बैठा है कि मैं तो एक आदमी हूं, और जो गुरु चेला आया है उसको भी शरीर की पूजा करवा रहा है। या तो अपनी करवा लेगा या फिर किसी भगवान की करवा देगा शरीर मान के, कि कृष्ण जी को पूजो, राम जी को पूजो, हनुमान जी को पूजो, कबीर जी को पूजो, किसी को भी पूजो, लेकिन शरीर पूजवा रहा है। यही अज्ञान है। शरीर तो सत्य है ही नहीं, क्योंकि शरीर बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, पल पल बदलते हैं, एक एक सेकंड में बदलते हैं। एक एक सेकंड में शरीर, जैसे सेकंड वाली सुई चल रही है, अपना स्थान बदल रही है, ऐसे ही शरीर भी अपना स्थान बदल रहा है। लेकिन सेकंड वाली सुई बहुत तेज भाग रही है, इसलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हें पता लग रहा है। लेकिन ये वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है, सबसे धीरे 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 चल रही है, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है ये चलता। ये शरीर भी पल 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 चल रहा है आगे। एक एक सांस लेते हो, कितने सेल डेड हो जाते हैं, कितने नए पैदा हो जाते हैं, तुम्हें नहीं पता। इसी प्रकार कब पता लगेगा? जब घंटे वाली सुई को हर घंटे बाद देखोगे ना, तब लगेगा अरे ये तो 4 पे थी 5 पे पहुंच गई, अरे 5 पे थी 6 पे पहुंच गई, दिखी नहीं, चलती हुई। इसी प्रकार इस शरीर को अगर देखना है ये चल रहा है, तो आप फोटो देखो, एक एक साल के बाद की, 2-2 साल के बाद की फोटो रख लो सामने और देखो कितना चला है, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये चल रहा है, लेकिन रोज नहीं दिखाई दे रहा है चलता। इसीलिए कई लोग कहते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, 1-2 साल बाद बच्चे को देख के कहे, अरे बाबा इतना बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि रोज नहीं देख रहा। और उसका पिता क्या कहे, अरे कहाँ, वैसा ही तो है ये, जैसा रोज देखता हूं। अरे नहीं नहीं, तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि बीच में अंतराल पड़ गया, गैप पड़ गया। उस गैप की वजह से वो एकदम बड़ा लग रहा है, और जो उसको रोज देख रहा है वो कह रहा है बढ़ता ही नहीं है, डॉक्टरों के पास मैंने दवाइयां करवा रहा हूं मैं। तो ये है हमारी अवस्था। इसी प्रकार हमारी सूरत की अवस्था भी है। कई लोग कहते हैं जी 2 साल हो गए नाम लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। होने को क्या करंट लगवाने आए थे यहाँ पे? गिटार पकड़ के लगा दूंगा और 2 फुट उछल जाओगे, हाँ जी हो गया। अरे भाई ये सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर, और कब तक? राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, तब तक। ये 1-2 साल वाला चक्कर नहीं है, मत आना 1-2 साल के लिए यहाँ पे, जहां हो वही रहो। ये सिर धड़ की बाजी है, अंत समय तक की बाजी है। ये पंथ ऐसा पंथ है जिसमें आप बिना विवेक के आओ मत, बिल्कुल नहीं।
पूरा विवेक जगा लो, पूरी परख कर लो कि ये रास्ता सही है कि नहीं है। और अगर आपको पता लग गया कि रास्ता सही है, उसके बाद बिल्कुल भी विचार नहीं करना कि क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं करना है। फिर भूल जाओ इस चीज को, तभी कुछ मिलेगा। उसके बाद संदेह नहीं करना है। उसके बाद क्या है, मैं तो हूं विश्वास में, फिर विश्वास चलेगा तुम्हारा। लेकिन परख करने के बाद भले 10 साल परख करते रहो, तुम 10 साल लगे रहो परख करने में कि ये रास्ता सही है या गलत है, सही है या गलत है, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन जब एक बार समझ में आ गया कि यही सत्य है, फिर तो शीश दिए जो गुरु मिले वाला हाल होना चाहिए। या तो अभी मिलेगा, सिर काट के दिखाओ। भाई बाणी तो ये भी कहती, शीश दिए जो गुरु मिले, सिर काट के दिखाओ। है कोई काटने वाला? रावण ने तो काट लिए थे 10 बार, जिसको रोज जलाते हो तुम हर साल। उसने तो 10 बार काट लिए अपने भगवान के लिए। तुमने कितनी बार काट लिए? तुम्हें आज ही परमात्मा चाहिए? तुम तो रावण से भी गए गुजरे हो, रावण से भी गए गुजरे हो, राक्षस था वो। तुम तो इंसान नर रूप में हो, तब भी तुम एक बार भी सिर नहीं काट सकते। तो भैया धीरज तो रख सकते हो, धीरज भी नहीं है इसको। जल्दी जल्दी जल्दी, और इतनी बार समझा लिया कि जल्दी का काम शैतान का। भैया शैतान के पंथ में आए हो क्या? अगर जल्दी चाहिए शैतानों के पंथ में जाओ, जल्दी वाले भी बैठे हैं। खोलो तो सही 3 सेकंड में सार शब्द, जाओ 3 सेकंड में। शैतान बैठे हैं, शैतान फांस लगा के, जाल बिछा के, तू आ तो सही। कैसे पकड़ते हैं चिड़िया को पता है? चिड़िया पूरा दिन घूमती है, पूरा दिन घूमती है, तब जाके उसका पेट भरता है बेचारी का। तब जाके वो कहीं कहीं से दाना दाना चुग के आके अपने बच्चों को खिलाती है। और शिकारी क्या करता है? एक ही जगह दाने ही दाने बिखेर देता है। अब वो सोचती है कौन जाए इतनी दूर, अरे सामने तो पूरा माल पड़ा है, ये तो ढेरी लग गया, यहां से तो जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। और बेचारी जल्दी जल्दी के चक्कर में हमेशा के लिए उस तिजोरी में बंद हो जाती है, लालच के कारण। लालच नहीं करना है, सूरत को स्थिर करना है। पनिहारिन भी पहली बार में घड़ा रख के कहीं सिर पे नहीं टंग जाता, फेविक्विक लगा लेती है वो। 10 घड़े फोड़ेगी पहले, उसके बाद बैलेंस बनाते 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 जब टिक जाएगा तब बात बनती है। इसलिए भाई सरेंडर करना सीखो, सरेंडर कर दो। लेकिन कब? बिना परखे नहीं करना है। परख लो, परख लो कि ये रास्ता सही है या नहीं है। राम जी के जितने पुजारी हैं परख लो कि इस रास्ते से मुझे राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कृष्ण जी के जितने पुजारी हैं परख लो कि इस रास्ते से मुझे कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण आत्मा है। आत्म ज्ञान बताया है कृष्ण जी ने। अगर उनकी पूजा करना ही सत्य होता, ये सारी दुनिया में जो ढोलकियां पीट रहे हैं हरे कृष्णा, उन्हीं की शरीर की पूजा करनी होती तो गीता में अध्याय 2 बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों अध्याय 2 में इतना समय बर्बाद कर दिया कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है, आत्मा देहों के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। क्या जरूरत थी बोलने की? अरे हम जैसे मूर्खों को समझाने की जरूरत थी, इसलिए समझा के चले गए, लेकिन हम नहीं समझ पाए। इसीलिए कबीर साहब को बार बार आना पड़ रहा है उसी चीज को और गहराई से समझाने के लिए, क्योंकि गीता में प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। गीता में लॉक लगा है, चाबी लगी है, ताला लगा है, और चाबी किसके पास है? गुरु के पास दे रखी है। हे अर्जुन, अगर तू ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो गुरु की शरण में जा। तो तुम क्या दे रहे हो फिर? भाई मैं गुरु की शरण में तब जाऊं जो तुम ना दो। समझो इस बात को। पूरा ज्ञान समझा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? गुरु की शरण में जाओ, ना कि मेरी मंदिरों में पूजा करो। फिर गुरु की जरूरत क्या है? तत्व ज्ञानियों के पास जाने की जरूरत ही क्या है?
अगर पूजा करने से, ढोलकियां पीटने से, राम राम हरे हरे करने से राम मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बिना भी यही कर रहे थे, गुरु के बिना भी तो यही करते आ रहे थे आज तक, फिर गुरु का रोल कहां रहा? अब कई लोग कहते हैं कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा कि गुरु के पास जाओ, वो तो कहते हैं बस मेरा सिमरन करो। भाई मेरा सिमरन कहां बोला है? मेरे शरीर का सिमरन थोड़ी नहीं बोला है। बिना गुरु के तो हमें यह भी नहीं समझ में आ सकता कि कृष्ण जी का सिमरन और कृष्ण जी के शरीर का सिमरन, इन दोनों में फर्क क्या है। बिना गुरु के तो तुम ये भी नहीं जान पाओगे। इसलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। और गुरु कोई शरीर नहीं है कि सारे गुरु कह रहे हैं गुरु की महिमा बहुत बड़ी है जी, हमें भी माला पहना दो, हमें भी सिर पे बैठा लो। गुरु ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान दे रहा है उस गुरु की महिमा है। और बाकी गुरु का क्या करना है? बाकी गुरु को साइड करते चले जाओ, साइड करना है बाकी गुरुओं को। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। तो बाकी गुरु कहां गए? जब सिर पे मोर बैठा लिया एक गुरु शब्द विवेकी, बाकी कहां गए? बाकी को लगा दो ठौर, साइड में जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है, जितना चाहिए था मिल गया। इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब बार बार कि गुरु गुरु में भेद है, ये भेद समझो। सारे गुरुओं को भगवान मत मान लो कि परमात्मा ही मान लिया सबको। ज्ञान गुरु है, केवल एक गुरु परमात्मा है और वो शब्द गुरु है। उसी शब्द गुरु की महिमा सारे ग्रंथों में है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, गुरु बड़े गोविंद से। गोविंद लोग कहते हैं, गुरु लोग, कि कृष्ण जी को गोविंद बोला गया। चलो ठीक है, कृष्ण जी ने पूरा पर्वत तो उठा लिया, तुम तो गोविंद से भी बड़े हो, तुम कुछ उठा के तो दिखाओ। अभी भूकंप आए तो अभी आश्रम छोड़ के सबसे पहले वही भागे, गद्दी वद्दी छोड़ के। गद्दी भी नहीं उठाएगा कि गद्दी भी उठा लूं, वो भी छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? जान प्यारी है भाई। लेकिन जब तक षड्यंत्र चलाने हैं खूब चला लो। उस गुरु की महिमा गाई है जो गुरु शब्द गुरु है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही। अब बताओ देही को गुरु कहां कहा? कबीर साहब ने देही को गुरु कहां कहा? देही को गुरु मान के बैठे हैं सारे। जो गद्दी पे देही बैठ जाती है उसी की आरती होने लग जाती है, चाहे काला चोर होए। वो काला चोर होए और भेष बदल के आके गद्दी हथिया ले किसी गुरु की, उसको भगवान बना दोगे। ज्ञान गुरु है, शब्द गुरु है, उसके बिना कोई गुरु नहीं है। तो कहते हैं जंगल ना होते तो मोर कहां छुपते, और साधु ना होते तो चोर कहां छुपते। आज हरिद्वार में जाओ, पुलिस वाले भी साधु बन के बैठे हुए हैं। पुलिस वाले भी क्यों? क्योंकि वो नजर रखते हैं कि कौन सा नया साधु आ गया, कौन सा नया साधु आ गया, ये कहां से आया है, ये पक्का कोई कांड करके आया है। लंबी लंबी दाढ़ी में, लंबे लंबे बालों में, चश्मा लगा के घूमते, कहीं काला। एक साधु देखा मैंने, मुंह पे पटका बांधा और काला चश्मा लगा रखा है। मैंने कहा क्या हो गया भैया, साधु है कि कोई चोर ठग है जो मुंह छुपाता फिर रहा है? क्योंकि यही होता है आज तक। तो जो ज्ञान है वही गुरु है, ज्ञान के अलावा कोई गुरु नहीं। और ज्ञान केवल एक ही देता है, ज्ञानी। इसीलिए कबीर सागर में कबीर साहब ने अपना नाम ज्ञानी रखा था। ज्ञानी जी यहां गए, ज्ञानी जी वहां गए। क्यों? ज्ञानी ही ज्ञान दे सकता है, ज्ञानी थोड़ी नहीं देगा। तो ज्ञानी केवल एक है, बंदी छोड़ केवल एक है। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही आता है, गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर ली पहचान, और कबीर दीनी संसार को। संसार यानी पूरा विश्व। केवल कबीर साहब ही देते हैं पूरे विश्व को ज्ञान। गरीबदास जी छुड़ानी धाम वाले, कई लोग कहते हैं ये कबीर पंथी तो कबीर साहब का नाम ले लेके दुकानें चलाते हैं। चलो ठीक है भैया, हमने तो चला ली।
गरीबदास जी को क्या पड़ी थी कबीर साहब का नाम लेके दुकान चलाने की? धर्मदास जी को क्या पड़ी थी कबीर साहब के जाने के बाद उनका नाम लेने की? अपना नाम लेके चला लेते या किसी और संत का नाम लेके चला लेते? केवल कबीर ही क्यों है? क्या नानक साहब नहीं थे उस वक्त? गरीबदास जी नानक साहब का नाम ले लेते या रविदास जी का ले लेते? उन्होंने बार बार बंदी छोड़ कबीर ही क्यों बोला? ये नहीं समझ सकते ये लोग, ये नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको कबीर साहब का भेद नहीं पता है। अकाल पुरख तो सब कर रहे हैं, परमात्मा परमात्मा सब कर रहे हैं, लेकिन जब परमात्मा कुछ दया करके आता है तो कहते हैं मैं ना मानता तू परमात्मा है। ये हाल है हमारा। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे परमात्मा मानो, वो कह रहे हैं मैं जो परम ज्ञान देने आया हूं तुम उससे खुद परमात्मा हो जाओगे। इसको समझना है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं जो परम ज्ञान देने आया हूं तुम खुद परमात्मा हो जाओगे। तो कहते कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। तो बना दिया ना साहिब बंदगी ने, जीव से जगदीश। बस यही समझाना है, इसी को समझाना है कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। जो तेरा स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, वही राम जी का स्वरूप है, वही श्याम जी का स्वरूप है, वही माँ दुर्गा का स्वरूप है। अभी दुर्गा जी का ग्रंथ खोलो आप, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था, अगर पढ़ाओ आपने। दुर्गा जी खुद कह रही हैं कि संसार के अभाव में मैं ना मर्द हूं ना औरत हूं और ना ही नपुंसक हूं। खत्म कर दी ना कहानी शरीरों की। लेकिन नहीं समझ में आएगा, दुर्गा का नाम लेते ही तुम्हारे सामने मां का चित्र आ जाएगा। तुम कभी नहीं सोच सकते कि दुर्गा जी माता है ही नहीं। तुम कभी नहीं सोच सकते कि कृष्ण जी आदमी है ही नहीं। तुम कभी नहीं सोच सकते कि कबीर साहब और रविदास जी शरीर है ही नहीं। और तुम ये भी नहीं सोच सकते कि नितिन दास शरीर है ही नहीं। तुम्हें तो यही दिख रहा, तुम इसी को मान के बैठ जाओगे, मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी। तो भाई थोड़ा सा ऊपर उठो। और तुम्हें यह भी नहीं समझ सकते कि तुम भी शरीर हो ही नहीं। मैं टाटा सुमो चलाऊं तो क्या मैं टाटा सुमो हो गया? मैं मारुति चलाऊं तो क्या मैं मारुति हो गया? मैं ट्रक चलाऊं तो क्या मैं ट्रक हो गया? हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये टाटा सुमो मारुतियां ये बैठी हुई है सारी, अपनी अपनी गाड़ी चला रहे हो और अपने आप को गाड़ी मान बैठे हो। दिक्कत तो ये है, गाड़ी में तेल डला रहे हो और कह रहे हो आज मैं 10 लीटर पी के आया, डीजल बड़ा महंगा था। यानी आज मैं गन्ने का जूस पी के आया, आज मैं मौसम्बी का जूस पी के आया, बड़ा महंगा था। तुम नहीं पी के आए हो, तुमने शरीर में डाला है गाड़ी को चलाने के लिए। एनर्जी से शरीर चलता है, लेकिन तुम एनर्जी नहीं हो, तुम सोर्स ऑफ एनर्जी हो। आज सारी दुनिया एनर्जी को मान के बैठी है परमात्मा। सिख पंथ के कुछ प्रचारक है वो भी लगे हुए हैं, एनर्जी है परमात्मा, एनर्जी है। एनर्जी तो बदल जाती है, एनर्जी तो बदल जाती है, तो परमात्मा भी बदल गया। फिर उसको एक रस क्यों कहा? वो कभी नहीं बदलता, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको समझना पड़ेगा। सत्संग सारे समझ में आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं आगे प्रोग्राम बहुत लंबा है। नाम दीक्षा वाले कौन है? चलो नाम दीक्षा वाले आगे आ जाओ और थोड़ा सा मुझे बता दो कि आप लोग पहले कहां कहां से जुड़े हुए थे? दीपक का नाम चल रहे हैं। हाँ? दीपक का लेंगे। आप कौन से पंथ में थे पहले? 12.5 पंथ में। ये कौन सा पंथ है? अब आप 13 पंथ में आना चाहते हो? चलो बहुत अच्छी बात है। आप कहां से? आप कहां से आए हैं? अच्छा, पहले कौन से पंथ में थे? कोई पंथ नहीं, बहुत अच्छी बात है, बैठो। आपको सीधे ही असली पंथ से जोड़ता है। चलो अब नाम दीक्षा होने जा रही है। नाम दीक्षा के
दूसरा नाम नहीं गया मतलब दूसरी दीक्षा वाले बाद में अभी पहले दूसरी दीक्षा वाले रुको।